ईरान में युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन लेबनान में नहीं। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया है। एक ही दिन में वहां 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इजराइल ने सीज फायर ऐलान के 10 मिनट के अंदर ही लेबनान में 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि ये सो कॉल्ड सीज फायर क्या अब कुछ घंटों का मेहमान रह गया है? ईरान लेबनान पर हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बता रहा है और धमकी दे रहा है कि वो युद्ध विराम से पीछे हट जाएगा। ट्रंप ने ईरान युद्ध को एकदम धुरंधर फिल्म की तरह बना दिया। एक्शन भरपूर है, तबाही पूरी, खून खराबा जोरदार है और युद्ध की पिक्चर ऐसी चल रही है कि ट्रंप की अगली चाल क्या होगी, इसे जानने के लिए सबकी निगाहें स्क्रीन से हटती ही नहीं। धुरंधर फिल्म की तरह चैप्टर बदलते हैं, लेकिन कहानी का कनेक्शन पिछले किरदार से जुड़ा होता है। यही तो हो रहा है मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध में भी। कहने को तो ईरान में जोरदार धमाकों के बाद अमेरिका ने 14 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन असल में सीज फायर हुआ ही नहीं। इसका प्रमाण लेबनान में तबाही की ये तस्वीरें बयां कर रही है। इजराइल ने लेबनान पर इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने 10 मिनट में अलग अलग ठिकानों पर 100 एयर स्ट्राइक की है। यह हमला बुधवार को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद शुरू हुआ। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि ये कैसा सीज फायर है? अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद जब दुनिया मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसी दिन इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा खूनी हमला बोल दिया। सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दी। इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। ये हमले लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में किए गए, जिसमें रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों से बेरूत में सब जलकर राख हो गया। लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय चीख रहा है कि 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं